हाय एवरीवन। दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि ग्रामीण चिकित्सकों को समायोजन में आखिर विलंब क्यों हो रहा है। आखिर ग्रामीण चिकित्सकों की मांगों को सरकार क्यों नहीं मान रही है। ग्रामीण चिकित्सकों की आवाज़ को, अपनी मांगों को ग्रामीण चिकित्सकों ने कई एक बार धरना प्रदर्शन की, आत्मदाह करने का प्रयास किया पटना के धरती पर। आपने देखा है कि डेढ़ डेढ़ महीना तक ग्रामीण चिकित्सकों ने अपनी मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन किया था, जिसमें बिहार के 38 जिला के ग्रामीण चिकित्सकों ने अपनी अपनी बातों को सोशल मीडिया के माध्यम से, धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का काम किया। फिर भी सरकार ग्रामीण चिकित्सकों के लिए एक शब्द भी बोलना मुनासिब नहीं समझती। आखिर रीजन क्या है? क्या इसके लिए सरकार जिम्मेवार है? क्या इसके लिए ग्रामीण चिकित्सक जिम्मेवार है? क्या इसके लिए संगठन जिम्मेवार है? चलिए हम जानते हैं विस्तार से। दोस्तों, आपने देखा है कि जब लोकसभा चुनाव था, तो उस लोकसभा चुनाव के समय मुख्यमंत्री नीतीश बाबू का बिहार में 38 जिला में उन्होंने एक समाधान यात्रा निकाले थे कि आम जनता की क्या समस्याएं हैं, आम जनता की क्या तकलीफ़ें हैं। आम जनता के समस्याओं को सुनने के लिए, उनकी समस्याओं को निदान करने के लिए उन्होंने एक समाधान यात्रा निकाला था। तो वह सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए उसका नाम रखा गया था समाधान यात्रा, लेकिन उसमें कोई समाधान के लिए कोई ऐसा पहल नहीं किया गया जिससे कि आम जनता को समाधान यात्रा के दौरान लाभ मिल सके। आपने देखा है कि लगभग 38 जिला के हमारे ग्रामीण चिकित्सकों ने जहाँ जहाँ गए, नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, वहाँ वहाँ ग्रामीण चिकित्सकों ने ज्ञापन देने का काम किया। लगभग एक जिला में जाते थे, 10 से ऊपर ज्ञापन मिलता था, पदाधिकारी को हाथों में मिलता था, और उनसे भी कुछ पूछा भी जाता था कि ग्रामीण चिकित्सकों की सर मांगे हैं, ज्ञापन है, हम लोगों का समायोजन कीजिए। लेकिन उस समय भी नीतीश कुमार जो कि कुछ भी नहीं बोले, आज जबकि उनका स्टेटमेंट रहता है, उनका बयान रहता है कि मैं जो बोलता हूँ वह करता हूँ। लेकिन अब जो है से कि हम लोग समझ में आया है कि मैं जो बोलता हूँ वह नहीं करता हूँ, इसी पर वह काम कर रहे हैं, जिसमें ग्रामीण चिकित्सकों में काफ़ी काफ़ी दुखी का माहौल है। लोग अंदर से खुश नहीं है। आपने देखा है कि पटना में लगभग डेढ़ महीना से अधिक धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया था, और 38 जिला से ग्रामीण चिकित्सक धरना प्रदर्शन में भाग लिए थे। अपनी मांगों को सोशल मीडिया के माध्यम से, माइक के माध्यम से बोला गया था। मैंने भी लगभग 15 दिन पटना में धरना प्रदर्शन में भी मैं गया था, लेकिन सफल नहीं हुए। खैर, कोई बात नहीं है, हम लोगों का मेहनत बेकार नहीं जाएगा, हम लोग सफल होंगे। आप देखे होंगे जो कि आपके नालंदा जिला से डॉक्टर अरविंद पंडित हैं, उन्होंने तो पेट्रोल ही छीट लिया था देह पर कि मैं आग लगा दूँगी। ऐसा बंदा है, ऐसा युवा हमारे ग्रामीण चिकित्सक में है, जबकि वह जानते हैं कि मेरा उम्र 55 साल है, हमारा उम्र 57 साल है, हमें नौकरी मिलेगा अथवा नहीं मिलेगा, हम तो रिटायरमेंट के कार पर। लेकिन आखिर वो ऐसा क्यों किए? ग्रामीण नए युवा पीढ़ी जो ग्रामीण चिकित्सक हैं, जो काफ़ी ललायत है अपने समायोजन के लिए, अपने जीविकोपार्जन के लिए, अपने रोजगार के लिए, उनको तो मिल सकेगा। इसके लिए उन्होंने बखूबी सरकार से हमेशा मांग करते रहते हैं, किसी भी तरह समायोजन हो। आपने देखा होगा जब जदयू और आरजेडी की सरकार थी, महागठबंधन की सरकार थी, उस समय तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे। उस समय हम लोगों ने पटना में धरना प्रदर्शन किए थे। उस धरना प्रदर्शन में हम लोगों के बीच और आज के उप मुख्यमंत्री जो कि सम्राट चौधरी हैं, उन्होंने हम लोगों की ज्ञापन को लिए और बखूबी माइक के सहारे बोले कि ग्रामीण चिकित्सकों ने, आप लोगों ने मांग रखी है, आपकी सभी मांग जायज़ है, आप लोगों ने मांग किया है कि हम लोगों की सुरक्षा हो, तो यह बिल्कुल मांग जायज़ है। उन्होंने
उन्होंने बिल्कुल इसको स्वीकार किया। ग्रामीण चिकित्सकों ने मांग किया था कि सरकारी सेवा में समायोजन हो, उन्होंने भी इस चीज़ों को बयान को सुना, समझा, पढ़ा, सब लोगों को बोले कि आपकी मांग जायज़ है। यानी जितने भी मांगे थे उन्होंने बखूबी पढ़े, समझे और बोले कि आपकी बातों को हम सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। हम आपको आपकी मांगों को हम नीतीश कुमार मुख्यमंत्री से हम मिल बैठ करके हम बातें करेंगे और निश्चित ही आपकी मांगों को हम पूरा कराने में हम काफ़ी सहयोग करेंगे और आपका समायोजन मांग बिल्कुल जायज़ है। आज आप देख लीजिए, बिहार में उप मुख्यमंत्री के रूप में खुद सम्राट चौधरी है। जब वो कुर्सी पर ठामे, जब कुर्सी पर विराजमान हुए तो वह निश्चित ही भूल गए कौन मिला, कौन क्या बोला, क्या सही है क्या गलत है। केवल वोट लेना होगा तो अपने विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे, वोट मांगेंगे, वोट दीजिए, लेकिन काम करना है तो कुछ नहीं। लेकिन इसका जवाब ग्रामीण चिकित्सक आने वाला विधानसभा चुनाव में निश्चित ही आपको देगा। जो सरकारें ग्रामीण चिकित्सकों के लिए रोजगार के लिए सोचेगी, रोजगार मुहैया कराएगी, उसके साथ सभी ग्रामीण से 38 जिला मतलब पूरे बिहार के ग्रामीण चिकित्सक उनके साथ है। काफ़ी दुख की बात है कि नीतीश कुमार, उनका स्टेटमेंट होता है कि हम जो वादा करते हैं, हम जो कहते हैं वो करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। आप लोगों ने जाना होगा, याद होगा 2015 से 2016 में नीतीश कुमार एक मुहिम चलाकर राज्य स्वास्थ्य समिति और NIOS के संयुक्त तत्वाधान में सरकारी स्तर से ग्रामीण चिकित्सकों को ट्रेनिंग कराने का काम किया था। आज लगभग 50,000 ग्रामीण चिकित्सक हैं जो कि ट्रेंड हो चुके हैं, अपनी मांगों को मांग लगातार करते आ रहे हैं, लेकिन सरकार नहीं सुन रही है। हमको बड़ी दुख होता है कि हम लोगों के मसीहा सह गार्जियन और इस ट्रेनिंग के आयोजन करता, इस ट्रेनिंग दिलाने में काफ़ी अहम भूमिका निभाने वाले जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष श्री माननीय डॉक्टर LV सर हैं, जो कि अभी कैंसर अस्पतालों के विभागाध्यक्ष भी हैं। उन्होंने अपने मुख से, जब पिछले विधानसभा चुनाव था तो वह फेसबुक लाइव आते थे और ग्रामीण चिकित्सकों को संबोधन करते थे कि आप लोग धैर्य रखें, आपकी मांग को सरकार निश्चित मानेगी और आपका संयोजन होकर रहेगा। आप लोग 15 दिन वेट कीजिए, 15 दिन के बाद फिर कह रहे हैं कि 10 दिन वेट कीजिए, 1 सप्ताह वेट कीजिए, 2 दिन वेट कीजिए। वेट करते करते एक समय तो ऐसा बोल दिए कि आज रात में आप लोग न्यूज चैनल से जुड़ जाइए। नीतीश कुमार आप लोगों के लिए अच्छी खबर लेके आने वाले हैं और आपकी जो मांग है वह स्वीकार हो गई है और निश्चित ही आप सभी के समायोजन होगा। बिहार उस समय सिर्फ फर्स्ट बैच के ग्रामीण चिकित्सक उत्तीर्ण हुए थे, जिनकी संख्या 21,000 थी। तो सभी ग्रामीण जो खास करके जो ट्रेंड है, रात भर जगे रहा, दिन में जाकर के सोया, किसी ने तो सोया ही नहीं। और अपनी न्यूज़ चैनल को, जितने भी चैनल टीवी पर हैं, उस चैनल को उन्होंने बखूबी देखा, कहीं कुछ बात नहीं था। कल पेपर में भी पढ़ा गया, कहीं ग्रामीण चिकित्सकों के लिए कुछ बातें निकल के सामने नहीं आया। मैंने कल होकर के स्पष्ट रूप से हमने फ़ोन धराया, LV सर से बात किए कि सर आपने बोला था कि ग्रामीण चिकित्सक आप लोग न्यूज़ से जुड़ जाएँ, आप लोगों की न्यूज़ अच्छी खबर मिलेगी, आप लोगों का समायोजन होगा, कहीं कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने बोले कि किसी तकनीकी कुछ अन्य कारणों से आप लोगों का नहीं हो सका, आप लोगों का वैकेंसी निकला, चाहे ये समायोजन हुआ, 1 सप्ताह रुक जाए। फिर 1 सप्ताह रुकने के बाद फिर मैंने फ़ोन किया, बात किया, उन्होंने जब आया कि ग्रामीण चिकित्सकों को सरकार ने एक सम्मान देने के लिए ट्रेनिंग दिलाने की काम किया। आप लोग नियोजन की बात कहाँ से लाते हैं? यही जब भी बात करेंगे तो इसी तरह से जवाब देते हैं। काफ़ी दुख होता है, जब यही करना था तो आपको ट्रेनिंग कराई। ऑलरेडी किताब में भी लिखा हुआ है कि आवश्यकता पड़ने पर, आपदा देश में आने पर या अन्य में जो प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक हैं उनको स्वास्थ्य विभाग में लिया जा सकता है, लिया जाएगा। तो फिर क्यों नहीं
अब आप देख लीजिए कितने ग्रामीण चिकित्सक हैं जो किसी का एज एक्सपायर कर गया, कोई मौत के मुंह में चले गए। कितने ग्रामीण चिकित्सक हैं जो कि रिटायरमेंट के कगार पर है, जिनका उम्र 55 साल, 58 साल, 57 साल हो गया। इसी उम्मीद के साथ चल रहे हैं कि सरकार ग्रामीण चिकित्सकों की मांगों को निश्चित सुनेगी। तो दोस्तों, इसके लिए कोई जिम्मेवार नहीं है। हाँ, इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि ग्रामीण चिकित्सकों में एकता में घोर कमी है। ग्रामीण चिकित्सक एक नहीं है। आज एक हो जाएंगे, सरकार को झुकना पड़ेगा। आज बिहार में लगभग 6 से 7 लाख ग्रामीण चिकित्सक हैं। आप हर चौक चौराहे पर चले जाइए, 10, 20, 50 ग्रामीण चिकित्सक आपको मिल ही जाएंगे। और यही ग्रामीण चिकित्सक हैं, जब स्वास्थ्य सुविधाएं प्रॉपर स्तर पर दूर दूर तक नहीं पहुंच पाता है, ऐसे में ये ग्रामीण चिकित्सक न्यूनतम 10-20 रुपया देकर लेकर के, उसमें भी पैसा नहीं रहता है, तो इसी तरह से इलाज करके, प्राइमरी उपचार करके लोगों की जान बचाने की काम करते हैं। इस बात की दुनिया जानती है, चाहे वह आपदा जैसा मामला हो या अन्य कोई भी स्थिति हो। आप जानते हैं कि भारत की जनसंख्या तेज रफ्तार से बढ़ रही है और आए दिन चिकित्सक की प्रत्येक दिन कमी आ रही है। आज जो चिकित्सक हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में आना नहीं चाहते हैं। ऐसे में यही ग्रामीण चिकित्सक हैं, किसी भी तरह के आपदा में, विपत में, अन्य समस्याओं में, देश पर जब स्वास्थ्य संकट आता है, अपने जान को हथेली पर डाल करके आम जनता के बीच रह करके स्वास्थ्य की देखभाल करते हैं, स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं। सरकारी स्तर से ग्रामीण चिकित्सकों को ट्रेनिंग भी दिलाती है कि आप लोग ट्रेनिंग हो कीजिए। और जो कभी जैसे को आप देख लीजिए कि बिहार में आपका जो AES होता है, एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम, जिसको हम चमकी बुखार कहते हैं, बच्चों में खासकर गर्मी के दिनों में होता है, तो ट्रेनिंग तो करा दी जाती है, उसके एवज में क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। सिर्फ और सिर्फ बुड़बक बनाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ जानकारी दिया जाता है। वही ग्रामीण चिकित्सक हैं जहाँ से डॉक्टर्स जब अस्पतालों में रहते हैं, ड्यूटी करते हैं वहाँ पर, तो वही जो रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं वहाँ उनके लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन वही जब 5-10 साल, 15 साल जब अस्पताल से लौट के जब अपने गांव में जाते हैं प्राइमरी चिकित्सा करने के लिए, फिर वही डॉक्टर दोषारोपण लगा देते हैं कि वो ऐसे करते हैं इलाज, ऐसे करते हैं, जान लेने का काम करते हैं, झोला छाप अन्य नामों से संबोधित करते हैं। उनको सम्मान करना चाहिए कि ऐसे में जब आप अस्पताल में जब नहीं रहते हैं, या जब अस्पताल में रहते हैं, प्राइमरी इलाज की ज़रूरत पड़ता है, मरीज के पास पैसा नहीं रहता है, यही आपके द्वारा सिखाया हुआ तो ग्रामीण चिकित्सक जो आम जनता को सेवा करते हैं, प्राइमरी उपचार करके और आपके पास भेजते हैं, जिससे कि आप समय रहते अगर आप तक पहुँच जाता है तो उसकी जान बचाई जाती है। दोस्तों, अगले वीडियो में बताऊंगा कि ग्रामीण चिकित्सकों को NIOS में रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, कुल कितना फीस लगेगा, किस मोड में उनका रजिस्ट्रेशन होगा, इस पर मैं खुल के बातें करूंगा। तो आशा करता हूं कि आपको निश्चित ही इस वीडियो के माध्यम से जो ग्रामीण चिकित्सकों के बीच जो नियोजन संबंधित समस्या है, निश्चित ही आपने वजह जाना होगा। तो आप सभी से मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज़ लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को सभी मित्रों में शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू वेरी मच।